हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब सही होंगे। देखिए 1.1 एक्सरसाइज की कंप्लीट हो चुकी है। अब है आपके पास 1.2 एक्सरसाइज। इसने देखिए टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और 2 ही टॉपिक है इसमें। एक तो नंबर लाइन, एक 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप के 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है इसका नंबर लाइन के ऊपर, यानी कि एक लाइन के ऊपर आप इसको 7.4 को पॉइंट आउट करना है। जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पर 7.4 है, आप इस पे यहाँ पे इसको पॉइंट करना है। ठीक है, तो जैसे आपके पास सबसे पहले इसको आपको समझना होगा कि फ्रैक्शन में अपर जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए 5/9 है, 5/9 है। इसमें अब नंबर लाइन को करने के लिए आपको कुछ केसेस को पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, किस लाइन पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 7/9 है तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, कौन सी लाइन पर, कौन से पॉइंट पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर कहाँ शो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए पता होना चाहिए आपको कि जैसे आपके पास केस फर्स्ट, केस 2 और 3 केस बनेंगे इसमें। ठीक है, इन 3 केस के जैसे ये 3 केस आपको आ गए। ठीक है, तो आप किसी भी लाइन को, यानी कोई भी नंबर आपको मैं दे दूं, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है 7/4 है, -5/6 है। ठीक है, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको एक नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस समझिए। फर्स्ट केस क्या है कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर से, देखिए यानी कि जो ऊपर वाला है, अपर पार्ट है इसका, ठीक है, वो छोटा हुआ निचले वाले पार्ट से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जा तो सकता नहीं है, तो ये किसके अंडर आएगा, ये 0 और 1 के बीच में। ये कहाँ पर डिनोट होंगे ये लाइन कहाँ पर हम डिनोट करेंगे, 0 और 1 के बीच में। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ जाता है तो ऑब्वियस है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से लेकर 0 तक जाएगा। ध्यान रखिए, अगर न्यूमिनेटर आपके पास छोटा है यानी अपर वैल्यू छोटी हुई तो वो कहाँ जाएगी, 0 से लेकर 1 तक जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हुए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर तो 1 ही आ गया। देखो, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर -1 आ गया। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा हुआ यानी कि अपर वैल्यू बड़ी हुई और नीचे छोटा हुआ वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, आप अपर वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया आपने, जैसे 5 2 10 1, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 1/5। तो ये क्या आ गया आपके पास 2, और ये अब ये लाइन कौन से नंबर लाइन पर शो करेंगे हम, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 2 से 3 तक। नेक्स्ट क्या बनेगा, 3, 2 से 3, यानी कि कौन से नंबर लाइन, ये कौन से नंबर्स पर डिनोट की जाएगी, 2 और 3 पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का। 1.2 एक्सरसाइज का आपके पास है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4 है। यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन 7/4। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अपर वाला बड़ा है नीचे वाले डिजिट से, और यहाँ पर कौन सा केस बन रहा है, ये थर्ड केस बन रहा है। थर्ड केस में हमने क्या किया था, अगर अपने पास न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है ना, डिवाइड किया था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 पर गया, 3 आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, यानी कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 से 2 के बीच में इसको हम प्लेस करेंगे। ठीक है, अब जैसे अब ये लीजिए, यहाँ पर मैंने ले लिया 0, ये ले लिया 1, और ये ले लिया मैंने 2, और ये ले लिया मैंने 3। आपने इसको स्केल से और प्रॉपर इसको मैचिंग करके, मतलब कि इसको प्रॉपर मेजर करके इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे रफली समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जरा, अब ये कहाँ से कहाँ तक नोट करना है, 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर, यानी कि जहाँ पे भी आपने करना है ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं ये होगा। ठीक है, क्या होगा, 7/4। ये 7/4 कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिए जरा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो ये इसके कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट होंगे। ठीक है, ये आगे 1 2 3 और 4 ये वाला। ठीक है, ये 4 ये वाला काउंट करेंगे 2। ठीक है, यानी कि इसके कितने हो गए, ये ले 1, ये लीजिए 2, ये लीजिए 3 और ये 4 पार्ट हो गए इसके। ठीक है, 4 पार्ट कर लिए हमने। अब 4 पार्ट कर लिए तो उसके बाद ये कौन सा पार्ट है इसका, देखिए ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो ये आ गया 1
2 और 3, यानी कि ये वाला पार्ट। तो ये आपके पास क्या होगा 7/4। यहाँ पर आपने इस नंबर लाइन पर 7/4 यहाँ पर डिनोट करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई आपको? ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -5/6 है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -5/6 है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके पास माइनस आ जाए तो वो किसके बीच में होगा, किसके बीच में नोट होगा, -1 और 0 के बीच में। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये किसके बीच में आएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा। लीजिए मैंने -1 और 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 6 है, तो इसके कितने पार्ट होंगे, 6 पार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 और 6 ये एक। ठीक है, ये हो गया 6। क्लियर है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये पार्ट होगा -5/6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके पास अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको बेटा, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 0 से इधर वाली टर्म्स है। ठीक है, ये 0 से इधर वाली टर्म्स है, तो आप यहाँ से काउंट करोगे। कहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3, यहाँ से, इस साइड से। ठीक है, कहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3, यहाँ से काउंट करोगे। ठीक है, अगर 0 से यहाँ पर नेगेटिव वाली साइड पर है वैल्यूज, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 के बाद से, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 था ना, -5/6, 6 हमने इसके पार्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये माइनस वाली साइड पे जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाली साइड है ना, ये कहाँ पर जा रहा है, ये 0 यहाँ था, ये नेगेटिव -1 यानी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कितने पार्ट करने थे हमने, 6 पार्ट करने थे। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट कर लिए। 6 पार्ट के बाद आपके पास ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। 5 कहाँ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये आपके पास नंबर, ठीक है, -1 है, ये तो 5/6, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5/6। ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ठीक है, नंबर्स लाइन के ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक आपके पास टॉपिक आता है रैशनल नंबर का। ठीक है, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 2 और 7 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे। तो आप ये तो सिंपल है, देखो। ठीक है, 2 और 7 के बीच में 3 4 5 6 7 आपने सिंपली निकाल दिया। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर रैशनल नंबर आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, फ्रैक्शंस के बीच में अगर आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे, देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है -2, ये आपका क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, फाइंड द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन द -2/5 एंड 1/2। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, -2/5। अब आपने एक चीज देखना, दूसरा क्या है, 1/2। ठीक है, अब आपके पास जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना, इन दोनों का आपने रखना है सेम, कि जो भी आपके पास यहाँ पर नीचे जो भी सॉल्व करके आएगा, वो दोनों के नीचे सेम बनना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, एंड 5 2 जा, ये भी 10 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आपने क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, -4/10, और ये क्या आ जाएगा 5/10। ठीक है, अब -4 से लेकर 5/10 तक आपने जितने भी नंबर्स आए, यानी कितने नंबर्स पूछे हैं उसने, टोटल 10 नंबर्स पूछे हैं ना, सॉरी 10 रैशनल नंबर्स पूछे हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आप लिख दीजिए -4/10 से लेकर 5/10। ठीक है, 5/10 तक कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, सारे के सारे आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, आप इसको कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट कर देना। थैंक यू।